ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जी, अध्याय 24। मैं स्वामी क्रम में एक सन्यासी बना। गुरुदेव, मेरे पिताजी आतुर हैं कि मैं बंगाल नागपुर रेलवे में एक अधिकारी पद के प्रस्ताव को स्वीकार लूं, लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। फिर मैंने आशापूर्वक कहा, गुरुदेव, क्या आप मुझे स्वामी क्रम का एक सन्यासी नहीं बनाएंगे? मैंने अपनी गुरु की ओर याचना भरी नजरों से देखा। पिछले वर्षों में मेरे निश्चय की गहराई के परीक्षा स्वरूप उन्होंने इसी प्रार्थना को कई बार ठुकरा दिया था। आज उनके मुख पर सौम्य मुस्कान छाई। ठीक है, कल मैं तुम्हें संन्यास दीक्षा दे दूंगा। फिर शांत होकर बोले, मुझे प्रसन्नता है कि संन्यास ग्रहण करने की इच्छा में तुम अटल रहो। लाहिड़ी महाशय अक्सर कहते थे कि यदि तुम ईश्वर को अपने ग्रीष्म में आमंत्रित नहीं करोगे तो वे आपके जीवन की शीत ऋतु में भी नहीं आएंगे। मेरे प्रिय गुरुदेव, मैं भी आपकी तरह स्वामी क्रम की परंपरा को कभी छोड़ नहीं सकता। मैं असीम स्नेह के साथ उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। ऐसा मनुष्य जो अविवाहित है, उसे इस बात का ध्यान रहता है कि वह कैसे उन वस्तुओं का ध्यान रखे जो ईश्वर की हैं। वह कैसे अपने प्रभु को प्रसन्न करे, जबकि इसके विपरीत एक विवाहित पुरुष सांसारिक वस्तुओं की चिंता में रहता है और कैसे अपनी पत्नी को प्रसन्न रखे, इसी के ध्यान में रहता है। मैंने यह विश्लेषण किया था कि मेरे कई मित्रों ने जब किसी विशेष आध्यात्मिक अनुशासन ग्रहण करने के बाद विवाह किया, तो उनके जीवन में सांसारिक दायित्वों के सागर में लीन होने की वजह से वह अपने गहरे ध्यान करने के संकल्पों को भूल गए थे। मैं ईश्वर को अपने जीवन में दूसरे स्थान पर रखने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। यद्यपि वह के अकेले पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, तब भी वह जन्म जन्मांतरों से मनुष्यों को उपहारों की वर्षा करते आए हैं। एक ऐसी वस्तु है जिस पर उनका अधिकार नहीं है और जो प्रत्येक मनुष्य हृदय के ऊपर है, वह है मनुष्य का प्रेम। एक अकेला प्रेम ही है जिसे मनुष्य किसी को दे ना दे, उस पर उसी का जोर चलता है। विधाता या सृष्टा जिसने अपनी बनाई हर वस्तु, हर अणु के अंदर अपनी उपस्थिति को बहुत जतन और प्रयत्नों के बाद रहस्यमय तरीकों से छुपा रखा है, उसका केवल एक ही ध्येय है और भाव है कि मनुष्य अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव के उसे यानी प्रभु को ढूंढे। हर विनम्रता मखमली दास्ताने से युक्त है और सर्वव्यापी परम पिता ने अपने लौह हस्त को छिपा कर नहीं रखा है। अगला दिन मेरे जीवन का सबसे यादगार दिन था। कॉलेज से स्नातक होने के कुछ हफ्तों बाद गुरुवार के दिन, जुलाई के महीने, वर्ष 1914 का दिन मुझे याद है। श्री रामपुर आश्रम के अंदर की बालकनी में गुरुदेव ने एक नए श्वेत रेशमी वस्त्र को स्वामी करम के गेहूं गेरुए रंग में डुबोया। जब कपड़ा सूख गया, तब गुरु ने मेरे शरीर पर त्याग का प्रतीक संन्यास वस्त्र को पहना दिया। एक दिन तुम पश्चिमी देशों में जाओगे जहां रेशमी वस्त्र को याद किया जाता है, उन्होंने कहा। उसी के प्रतीक की तरह मैंने किसी अन्य परंपरागत सूती की जगह यह रेशमी वस्त्र तुम्हारे लिए चुना है। भारत में जहां मनुष्य अपरिग्रह यानी संपत्ति त्याग को अपना आदर्श समझकर सन्यासी बनते हैं, वहां शायद ही कभी किसी ने गेरुआ रेशमी वस्त्र धारण किया, किसी सन्यासी को देखा होगा। फिर भी कई योगी रेशमी वस्त्र भी पहनते हैं, जो शरीर के सूक्ष्म तरंगों को सूती वस्त्र की अपेक्षा बेहतर ढंग से संरक्षित करते हैं। मुझे किसी प्रकार के अनुष्ठान या विधि विधान पसंद नहीं है, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा। इसलिए मैं तुम्हें विद्वत तरीके यानी बिना किसी विधि विधान के संन्यास की दीक्षा दूंगा। विविदिशा या संन्यास ग्रहण करने की विस्तारित दीक्षा परंपरा में एक अग्नि कुंड या हवन की विधि भी होती है, जिसमें अंत्येष्टि क्रिया को एक प्रतीक के रूप में किया जाता है। शिष्य के भौतिक शरीर को एक मृत शरीर समझते हुए उसका ज्ञान की अग्नि में दाह संस्कार किया जाता है। उसके बाद नव दीक्षित सन्यासी को एक जाप मंत्र दिया जाता है, जैसे यह आत्मा ब्रह्म है और आप वह है या मैं वह हूँ। श्री युक्तेश्वर जी ने अपने सरल प्रेम के साथ सभी इस औपचारिक विधियों को नकारते हुए मुझसे केवल एक नया नाम चुनने के लिए कहा। मैं तुम्हें अपना नाम चुनने का विशेषाधिकार देता हूँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। योगानंद एक क्षण सोचने के बाद मैंने जवाब दिया, इस नाम का अर्थ है योग, यानी जुड़ने के द्वारा आनंद या ब्लिस।
तथास्तु, यानी ऐसा ही होगा। आज से तुम्हारा परिवार नाम मुकुंद लाल घोष की जगह तुम स्वामी परंपरा के गिरी शाखा के योगानंद के नाम से जाने जाओगे। जैसे ही मैं श्री युक्तेश्वर जी के आगे झुका, तब मैंने पहली बार उन्हें अपने नए नाम से पुकारते हुए सुना। मेरा हृदय कृतज्ञता से भर गया। कितने प्रेम पूर्वक और अथक परिश्रम के द्वारा उन्होंने एक बालक मुकुंद लाल घोष को एक दिन सन्यासी योगानंद में परिवर्तित किया। मैं आनंदित होकर भगवान शंकर के लंबे श्लोक को गाने लगा। ना तो मैं मन, ना ही बुद्धि, ना ही अहम या एहसास हूँ, ना तो मैं आकाश हूँ, ना ही कोई पदार्थ हूँ मैं वह हूँ, मैं वह हूँ, एक आशीर्वाद प्राप्त आत्मा, मैं वह हूँ। मेरा ना तो जन्म हुआ, ना ही मृत्यु, ना ही मेरी कोई जाति है, ना पिता, ना माता, मेरा कोई नहीं है। मैं वह हूँ, मैं वह हूँ, एक आशीर्वाद प्राप्त आत्मा, मैं वह हूँ। किसी भी कल्पना से दूर, मैं आकारहीन हूँ, सभी जीवों में व्याप्त। डर नहीं मुझे किसी बंधन का, मैं आजाद हूँ, आजाद हमेशा के लिए। मैं वह हूँ, मैं वह हूँ, एक आशीर्वाद प्राप्त आत्मा, मैं वह हूँ। प्रत्येक स्वामी प्राचीन सन्यासी कर्म परंपरा से संबंध रखता है, जिसका वर्तमान स्वरूप शंकरा ने पुनर्गठित किया था। क्योंकि यह औपचारिक विधि है, जहाँ एक आचार्य जो सन्यासियों के प्रतिनिधि हैं, वे सक्रिय प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। कोई भी व्यक्ति स्वयं को सन्यासी की उपाधि नहीं दे सकता है, उसे अधिकार पूर्वक किसी अन्य सन्यासी से ही मिलती है। सभी सन्यासी एक ही गुरु शंकरा से एक संप्रदाय की तरह जुड़े होते हैं। वे अपरिग्रह यानी सांसारिक संपत्ति से विरक्ति, ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन का व्रत यानी प्रण लेते हैं। कई कैथोलिक क्रिश्चियन परंपरा सन्यासी परंपरा क्रम से बहुत मिलती है। एक नए नाम के साथ, जो कि साधारणतया आनंद शब्द से समाप्त होता है, एक सन्यासी एक उपाधि भी लेता है, जो स्वामी संप्रदाय की 10 शाखाओं में औपचारिक रूप से किसी एक शाखा से जुड़ने का परिचय होता है। इन 10 शाखा अथवा 10 नामी में गिरी यानी पर्वत भी शामिल है, जिससे श्री युक्तेश्वर जी और उनके शिष्य होने की वजह से मैं भी जुड़ा हूँ। दूसरी शाखाएं हैं सागर यानी समुद्र, भारत यानी भूमि, अरण्य या जंगल, पुरी यानी रास्ता, तीर्थ यानी तीर्थ स्थान और सरस्वती यानी प्रकृति का ज्ञान। उपाधि के साथ नए नाम से स्वामी दो तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है। एक अति आनंद, किसी शिष्य दिव्य अवस्था का द्योतक है, जैसे दिव्य गुण जिसमें प्रेम, ज्ञान, विवेक, भक्ति, सेवा, योग के द्वारा मुक्ति और नाम के आगे लगी उपाधि। उसकी प्रकृति के साथ एक रस्ता का द्योतक है, प्रकृति जिसमें सागर, पर्वत और आकाश की अथाह विशालता है। समस्त मानव जाति के लिए निस्वार्थ सेवा भाव, साथ ही अपने सभी निजी संबंधों और महत्वाकांक्षाओं का त्याग। इन आदर्शों के साथ अधिकतर स्वामी भारत में मानवतावादी और शैक्षणिक कार्यों में लग जाते हैं। यह कार्य वे कभी कभी विदेशों में भी करते हैं। एक स्वामी किसी जाति, पंथ, वर्ण, वंश, स्त्री अथवा पुरुष में भेदभाव नहीं रखता और विश्व बंधुत्व के आदर्श का अनुपालन करता है। उसका ध्येय परमात्मा के साथ पूरी तरह से एक होना है। सोते जागते हुए वह अपनी चेतना को एक ही विचार से बांधे रखता है। वह विचार है मैं वह हूँ, और इसी भाव से पूरे विश्व में भ्रमण करता रहता है। इसी तरह से वह अपनी उपाधि को सार्थक कर सकता है। स्वामी यानी स्व, और आमी यानी अपनी आत्मा के साथ एक रूपता का प्रयास करने वाला। यहाँ यह बताने की जरूरत नहीं है कि सभी जिन्हें औपचारिक रूप से सन्यासी की उपाधि मिली है, उसमें हर कोई अपने ध्येय को पाने में सफल नहीं होता। श्री युक्तेश्वर जी एक स्वामी और योगी दोनों ही थे। एक स्वामी जो अपने प्राचीन संप्रदाय से जुड़े होने के कारण हमेशा योगी नहीं होता है। जो भी स्वामी ईश्वर साक्षात्कार के लिए वैज्ञानिक तकनीक अपनाता है, वही योगी है। वह विवाहित और अविवाहित, सांसारिक व्यक्ति अथवा विशिष्ट धर्म का हो सकता है। एक स्वामी केवल शुष्क विवेक का अथवा कठोर त्याग का मार्ग अपना सकता है, लेकिन एक योगी स्वयं को एक निश्चित क्रमवार विधि को अपनाता है, जिससे उसका शरीर और मन अनुशासित रहे और आत्मा स्वतंत्र हो जाए।
भावनात्मक और विश्वास की परवाह न करते हुए एक योगी एक पूर्व परीक्षित अभ्यास के क्रम को अपनाता है, जिसका पालन ऋषियों ने पहले किया था। भारत में योग ने हर काल में ऐसे मनुष्यों को पैदा किया है जो सच्चे अर्थों में मुक्त हुए। सच्चे योग क्राइस्ट अर्थात ईसा मसीह की तरह योगी थे। किसी भी अन्य विज्ञान की तरह योग किसी भी काम और देश में हर व्यक्ति पर लागू होता है। कुछ अज्ञानी लेखकों द्वारा इस सिद्धांत का प्रचार कि योग पश्चिम देशों के लिए उपयुक्त नहीं है, यह एकदम गलत है। इसकी वजह से कई सच्चे और निष्ठा युक्त छात्रों को इसके बहुमुखी लाभों को प्राप्त करने के प्रयास से विमुख कर दिया गया। योग एक ऐसी विधि है जो विचारों के प्राकृतिक उफान को रोकती है, जिसकी वजह से सभी व्यक्ति चाहे वह किसी भी जगह के हों, आत्मा के सच्चे रूप यानी आत्म साक्षात्कार करने में विफल हो जाते हैं। योग पूर्व और पश्चिम के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता। उसके लिए पूरा विश्व एक है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सबके लिए समान है, इसलिए जब तक मानव के पास बेचैन कर देने वाला मंत्र है, तब तक योग अथवा अनुशासन की पूरे विश्व को जरूरत है। शिव कृष्ण की तरह ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे। ईश्वर को दिया गया यह नाम उसकी त्रिकालदर्शी प्रकृति को बताता है, यानी सृष्टिकर्ता, सुरक्षित रखने वाला, विनाशकारी। शिव जो माया अथवा भ्रम का विनाशी है, उसे शास्त्रों में त्याग का स्वामी, योगियों का राजा कहा गया है। हिंदुस्तानी चित्रकला में उसे हमेशा के शो में अर्ध चंद्रमा जिसमें फन फैलाए सर्प को माला की तरह पहने हुए दिखाते हैं। यह प्राचीन प्रतीक है दुष्टता पर विजय का और संपूर्ण ज्ञान का एक सर्वव्यापकता नेत्र जो उनके मस्तक से खुलता है। प्राचीन ऋषि पतंजलि के अनुसार योग मन में विभिन्न तैरते विचारों का नियंत्रण है, यानी उन्हें शांत करना है। उनका बहुत संक्षिप्त परंतु अत्यंत ज्ञान युक्त ग्रंथ योग सूत्र हिंदू दर्शन के 6 ग्रंथों में एक है। पाश्चात्य दर्शनों के विपरीत सभी 6 हिंदू प्रणालियों में न केवल सैद्धांतिक विधि है, बल्कि इसमें प्रयोगात्मक अथवा व्यावहारिक प्रणालियां भी हैं। मन में उठने वाले सभी विचारों और प्रश्नों पर विचार के साथ सभी 6 प्रणालियां 6 निश्चित सिद्धांत मार्ग बताते हैं, जिनका ध्येय सभी दुख और पीड़ा से मुक्ति और असीम आनंद की प्राप्ति पाना है। सभी 6 प्रणालियों की सामान्य पद्धति है जो सब प्रणालियों को जोड़ती है। वह एक सिद्धांत की मनुष्य के लिए सच्ची मुक्ति तभी संभव है जब तक उसे चरम तत्व की अनुभूति का ज्ञान न मिल जाए। बाद के उपनिषद उन 6 सूत्रों में योग सूत्र को एक सबसे कुशल विधि से युक्त तकनीक समझते हैं, जिससे सीधे सत्य की अनुभूति हो जाए। योग को प्रयोगात्मक अथवा व्यवहार योग्य विधियों के द्वारा मनुष्य कल्पना के बंजर संसार को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देता है और परम तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति करता है। पतंजलि योग प्रणाली को अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। इसकी पहली 2 सीढ़ियां हैं, यम और नियम। इसमें 10 नकारात्मक और सकारात्मक नैतिकता पर ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरों को कष्ट देना, सत्य का साथ ना देना, चोरी करना, संयम अथवा ब्रह्मचर्य, उपहारों को प्राप्त करना जिनकी वजह से एहसान बोध होता है, शरीर और मन की पवित्रता, संतोष, अनुशासन अथवा तप, स्वाध्याय और ईश्वर भक्ति। अगली 3 सीढ़ी आसान आसन, जिसमें शरीर की सही स्थिति यानी मेरुदंड को एकदम सीधा रखना है। ध्यान के लिए आरामप्रद मगर अडिग स्थिति। चौथा प्राणायाम, अपने प्राण सूक्ष्म जीवन की तरंगों पर नियंत्रण। पांचवा प्रत्याहार, बाह्य वस्तुओं अथवा विषयों से अपनी इंद्रियों का ध्यान हटाना। अंतिम 3 सीढ़ियां योग के प्रत्यक्ष अंग हैं। छठा धारणा यानी ध्यान अथवा एकाग्रता, मन को एक विचार पर केंद्रित करना। सातवां ध्यान और आठवां समाधि यानी अधिचेतनता का अनुभव। योग के अष्टांग मार्गों को प्राप्त करने के बाद मनुष्य अपने अंतिम ध्येय केवल्य यानी संपूर्णता पर पहुंचता है। इसका अर्थ है बोध शक्ति से परे सत्य के ज्ञान की प्राप्ति।
कौन बड़ा है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, एक स्वामी या एक योगी। जब कभी ईश्वर के साथ एकात्मकता स्थापित होती है, तब सब मार्गों के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। यद्यपि भगवत गीता के अनुसार योग की विधियों में सब कुछ समाहित है, इसके उपयोग की विधि किसी विशिष्ट प्रकार अथवा स्वभाव के लिए नहीं है, या जिनका झुकाव संन्यास की ओर है, केवल उनके लिए ही नहीं। योग के लिए किसी को संप्रदाय अथवा धर्म या आश्रम से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यौगिक विज्ञान एक वैश्विक मूलभूत जरूरत को पूरा करता है, जो सबके लिए एक समान है, और इसके नियम भी एक ही तरह से लागू होते हैं। एक सच्चा योगी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस संसार में रह सकता है। संसार में वह पानी में तैरते मक्खन की तरह होता है, एक आसानी से पतला बनाए जाने वाले दूध की तरह, अनुशासन विहीन मानवता की तरह नहीं। स्वयं के सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करना एक उच्च मार्ग है, लेकिन इसके साथ जरूरी है कि योगी अपने मन को अहंकार भरी इच्छाओं से अलग रखते हुए स्वयं को ईश्वर का स्वैच्छिक माध्यम मानकर चले। ऐसे कई महान आत्माएं हैं जो अमेरिका, यूरोपीय देशों और अन्य जगहों की है, और जिनका हिंदू धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है, और जिन्होंने कभी योगी अथवा स्वामी जैसे शब्दों को सुना नहीं है, फिर भी वे उनके समकक्ष हैं। उनके निस्वार्थ मानवता के कल्याण के लिए सेवा या अपनी भावनाओं और विचारों पर उनका एकाधिकार अथवा उनका ईश्वर के प्रति एकमात्र प्रेम या उनकी ध्यान करने की मजबूत शक्ति, वे सब एक योगी हैं जिन्होंने अपना ध्यान पूर्ण रूप से स्वनियंत्रित योग अर्थात आत्म संयम पर केंद्रित कर लिया है। यह लोग इससे भी ऊपर उठ सकते थे यदि उनको योग का निश्चित विज्ञान पढ़ाया या सिखाया गया होता, जिसके अभ्यास से मनुष्य का मन और जीवन सही दिशा लेता है। कुछ पाश्चात्य लेखकों ने योग को गलत ढंग से समझा है, क्योंकि इसके आलोचकों को भी इसके अभ्यास का पता नहीं था। डॉक्टर सीजी जंग, जो स्विट्जरलैंड के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने योग के सम्मान में अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए। जब एक धार्मिक प्रणाली स्वयं को वैज्ञानिक पद्धति के रूप में प्रस्तुत करती है, तब वह पश्चिम जगत में जनता को प्रभावित कर सकती है। योग प्रक्रिया उनकी इस अपेक्षा को पूरा करती है। डॉक्टर जंग ने लिखा, इसकी नवीनता का आकर्षण और आधे अधूरे ढंग से समझ के बावजूद योग के अनेक अनुयायी मिल सकते हैं। योग नियंत्रित अनुभव की संभावना को बताता है, और इस प्रकार तथ्यों जो विज्ञान की जरूरत है उसे संतुष्ट करता है। इसके अलावा उसकी व्यापकता और गहराई या उसकी सम्मानित आयु, इसके सिद्धांत और विधियों जिसमें जीवन के हर पहलू और अवस्था शामिल है, यह उन संभावनाओं को अवसर देता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हर धार्मिक और दार्शनिक साधना का मतलब है मनोवैज्ञानिक अनुशासन, जो कि मानसिक आरोग्य प्रणाली है। योग की शरीर में बहुविधि प्रणालियां हैं, जिसका अर्थ मानसिक शुद्धता भी है, जो साधारण जिम्नास्टिक और श्वास अभ्यास से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि ये ना केवल शारीरिक अथवा आध्यात्मिक भी है, शरीर के अंगों को व्यायाम भी कराता है, बल्कि यह उनको आत्मा के साथ भी एकरूप करता है। उदाहरण के तौर पर प्राणायाम के अभ्यास में प्राण श्वास भी है और ब्रह्मांड की सक्रिय शक्ति भी। जब मनुष्य उस अभ्यास को कर रहा होता है, जो एक ब्रह्मांडीय घटना है, तब तब शरीर जिस प्रकार के प्रभाव का अनुभव करता है, वह आत्मा की भावनाओं के साथ एक हो जाता है, और फिर इससे एक जीवित जीव पैदा होता है, जिसे किसी भी प्रकार की तकनीक, चाहे वह कितनी भी विज्ञान पर आधारित हो, नहीं पैदा कर सकती है। जिन धारणाओं पर योग आधारित हैं, उन धारणाओं के बिना योग अभ्यास के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, और इसका कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। यह शारीरिक स्वरूप के बीच और आध्यात्मिक को एक दूसरे में असाधारण रीति से एक सामंजस्य स्थापित कर देती है। पूर्व में जहाँ ये विचार और अभ्यास का विकास हुआ है, और जहाँ हजारों वर्ष से एक निरंतर परंपरा में आध्यात्मिक नींव बनाई है, योग जिस पर मेरा पूर्ण विश्वास है
शरीर और मन को एकाकार करने के लिए एक संपूर्ण और समुचित पद्धति है, जिससे इस एकात्मकता पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। शरीर और मन का गठजोड़ एक ऐसी मनोवैज्ञानिक अवस्था उत्पन्न करता है जिससे अंतरात्मा में चेतनता की अनुभूति होती है। पश्चिम में भी वह दिन पास आ रहा है जब आत्म संयम के आंतरिक विज्ञान की उतनी ही जरूरत होगी जितनी बाह्य प्रकृति पर विजय पाने की। अब विज्ञान द्वारा निर्विवाद सत्य सामने आ गया है कि पदार्थ वास्तविकता में एक ऊर्जा शक्ति का केंद्रित रूप है। नए परमाणु काल में मनुष्य का मन अधिक संयमी और विस्तृत होगा। पत्थरों और धातुओं के अंदर निहित ऊर्जा से कहीं अधिक ऊर्जा मनुष्य मन की उच्च शक्तियां उत्पन्न कर सकता है और उसे ऊर्जा उत्सर्जित भी करना चाहिए, जिससे कि अभी उन्मुक्त हुए विशाल आणविक पदार्थ पलट कर जगत को बिना दिमाग लगाए विवेकहीन होकर नष्ट ना कर दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।